नमस्कार, मैं हूं संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाथरूम में कैमरा, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली में रहकर यूपीपीएससी की तैयारी कर रही एक लड़की के फ्लैट के बाथरूम में एक स्पाई कैमरा पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब इस घटना के बारे में जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं, उससे हम आपको अवगत कराते हैं। दिल्ली की एक फ्लैट में एक लड़की रहती है। वो यूपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग वगैरह करती है। लड़की जब अपने घर से छुट्टियों के बाद में वापस अपने फ्लैट में आई, तो उसको ने देखा कि उसका जो व्हाट्सअप नंबर है वो किसी और के लैपटॉप में खुला है। उससे उसको बात को उसको शक हुआ। उसने अपनी व्हाट्सअप आईडी चेक की तो उसको पता पड़ गया कि उसका लैपटॉप जो व्हाट्सअप है वो किसी अन्य लैपटॉप में भी खुला हुआ है और कोई उसके जो मैसेज वगैरह है या वो सभी पढ़ रहा है या देख रहा है। इससे लड़की को शक हुआ, तो लड़की ने पहले अपने जो फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट को की मतलब तलाशी से लेना शुरू की। बेडरूम में उसने देखा, किचन में देखा। बेडरूम की उसने एक एक सामान की तलाशी दी, पूरी बेडरूम किचन की छानामानी की, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर लड़की जब बाथरूम में गई तो उसने बाथरूम में भी ये आपकी हर जगह देखा और छानबीन की, कहीं बाथरूम में तो कैमरा नहीं लगा है। पहले तो उसको शुरुआत में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब उसने बारीकी से छानबीन की तो जो मतलब बल्ब का होल्डर होता है उस होल्डर के अंदर एक स्पाई कैमरा छिपा के लगाया गया था। लड़की को जैसे ही इस कैमरा के बारे में पता पड़ा, उसने कैमरा देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और उसके हाथ पैर फूल गए। उसने पहले ये घटना की जानकारी अपने पेरेंट्स को दी, यानी माता पिता को दी। उसके बाद में उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने फ्लैट में आकर जांच छानबीन की तो उस पुलिस को एक मतलब जो होल्डर है उसमें एक एसपाई कैमरा बरामद हुआ। पुलिस ने इसके बाद केस दर्ज करके घटना की जांच शुरू की। पुलिस की जांच जैसे आगे बढ़ी तो इस घटना के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन इस घटने के आरोपी कौन था, ये सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। इस घटना का आरोपी लड़की जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट का मकान मालिक का दिव्यांग लड़का करण था। क्योंकि पुलिस ने जब ये छानबीन की तो करण के लैपटॉप में ही उस लड़की का व्हाट्सअप खुला हुआ था और वो ही उसके मैसेज वगैरह पढ़ रहा था, देख रहा था। हालांकि राहत की बात ये थी कि जो एसआई कैमरा लगाया गया था वो मोबाइल या किसी रिमोट से कनेक्ट नहीं था। इसी कारण से वो लड़का बार बार उस लड़की से फ्लैट की चाबी लेने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि जब वो लड़की अपने घर जाती थी तो ये लड़का किसी बहाने, साफ सफाई या किसी अन्य के बहाने उस लड़की की फ्लैट की चाबी ले लिया था करते थे। ऐसे में जब लड़की घर गई अपने तो छुट्टी मनाने, तब इसी लड़के ने उसी दौरान ये उसके बाथरूम, फ्लैट के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा दिया। आज ये मज़ेदार बात ये है कि वो लड़का भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। आरोपी जो करण है वो भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और ये लड़की भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रही है, सॉरी। तो जब ये मतलब कैमरा बरामद हुआ तो उस लड़के से पूछा गया तो उस बारे में उसने अभी तक तो पुलिस को क्या बताया है ये जानकारी तो सामने नहीं आई है और अभी जांच चल रही है। लेकिन जब भी आप अपने कहीं मतलब बाहर जाएं अपनी फैमिली के साथ में या अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, फ्लैट वगैरह लें या पीजी लें, तो सबसे पहले जो आप रूम लेते हैं उस रूम को चेक कर लें। उस रूम के बाथरूम वगैरह भी चेक कर लें। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि इस बाथरूम में मतलब कोई गया, फ्लैट में कैमरा वगैरह, बेडरूम में कैमरा वगैरह लगा है, तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना। कमरे में अगर अब या बाथरूम में अगर कोई कैमरा लगा है तो आप अपने मोबाइल की एफोरेट लाइट से तलाश करें। फ़ोन के कैमरे में एफोरेट लाइट दिखाई दे सकती है, यानी कि जैसे ही आप मतलब पूरी लाइटें बंद कर दें और जैसे ही आप अपना मतलब ये जो आपका टॉर्च होती है वो जलाएं आपको। तो जैसे ही आप जलाएंगे तो ये एफोरेट लाइट आपने जलाई तो लाइट से आप पूरे एक एक ये चीज़ को चेक करिए। जैसे ही आप चेक करते हैं तो अगर कोई कैमरा लगा है तो वो लाइट में रिफ्लेक्ट करेगा।
ऐसे में आपको पता पड़ जाएगा कि इस यहाँ पे कोई कैमरा लगा है या नहीं लगा है। और अगर आप अपने को आपके यहाँ वाईफाई लगा है तो वाईफाई को भी चेक करें। वाईफाई में अगर कोई आपको अनजान डिवाइस से कनेक्ट दिखता है तो ये भी कोई कैमरा हो सकता है ज़्यादा में। तो इसकी भी आप बारीकी से जांच करें। आपको लगता है कि जैसे कोई वाईफाई में अन्य कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट है जिसको आप नहीं जानते हैं या आसपास का नहीं है, तो आप तुरंत इसकी छानबीनी करें। और आपको शक हो तो इसकी कंपनी को पहले जानकारी दें और फिर उसके बाद में आप अपने किसी विशेषज्ञ से, मतलब जो वाईफाई का जो आपके घर लगाता है या मेंटेनेंस देता है, उससे संपर्क करें और उससे पूरी इसकी चेक करवाएं। या अगर आपको इसकी पूरी जानकारी है प्रक्रिया की तो आप भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जो साइंस ने उन्नति की बहुत तरक्की की है, तो इसका बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोबाइल का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, कैमरे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब जो भी मतलब साधन आपकी लिए, मतलब आपकी सुख सुविधाओं के लिए इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसे में सतर्कता ही आपका बचाव है।